जय हिंद। ये वीडियो खासकर होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 32,679 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो साथ ही इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई खाली उतनी तैयारी करो जितनी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यानी कि भेड़ चाल में घुस करके टॉपर बनने वाली हिस्स में मत लगो। हर किसी का माइंड लेवल अलग होता है, हर किसी का आईक्यू अलग होता है। आप सोच रहे हैं कि दूसरा इतने सारा पढ़ रहा है, वो टॉपर बनेगा, तो मैं भी उतना ही पढ़ूं, मैं भी टॉपर बन जाऊं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। दूसरा जो जितना पढ़ रहा है, हो सकता है कि उसका माइंड उस तरह का हो कि वो इतना सारा एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग भी ऐसा हो कि आप एक किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, आप उसे याद रख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, सिलेक्शन वाली तैयारी में लगो, टॉपर वाली तैयारी में मत लगो। टॉपर बनने से ना तो आपको सैलरी फालतू मिलने वाली और ना ही कोई दूसरा फायदा आपको होने वाला है। एक दो दिन चर्चाएं होंगे और फिर सब भूल जाएंगे। और अगर नहीं भूल पाएंगे तो पिछली वाली वैकेंसी में कौन टॉपर आपको पता हो तो बता दो, सब भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टॉपर बनने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं ना कि पूरी किताब पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, ऐसा ना हो कि आप फाइनल सिलेक्शन से भी रह जाएं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि जो पहले पढ़ा था वो निकलता जा रहा है, जो आगे पढ़ रहे हैं वो घुसता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए वो पढ़ो। और वो कैसे पता लगेगा कि क्या जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, तो वो पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो पिछली साल पेपर आए हुए हैं उनका लेवल चेक करके। उसमें भी आपको ये चेक करना है कि हर सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपके लिए एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे हम छोड़ सकते हैं, जिसे पढ़े बिना भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और अगर उसे हम पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे याद भी ना हो और हमारा वक्त भी बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और पहले भी बच्चों का सिलेक्शन ऐसे हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको खासकर बताने वाला हूँ कुछ हिंदी के बारे में। हिंदी की तैयारी आपको किस तरह से करनी है और हिंदी में आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने से अवॉइड करना है। देखो, इस पेपर में आपसे टोटली 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हिंदी के 37 हैं, जीके जीएस के 38 हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों के मिलाकर के 75 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप अपना ये टारगेट डिसाइड करो कि हमें 150 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वेश्चन डिसाइडेड होते हैं। हर कैटेगरी, हर वर्ग के, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए अलग अलग है कि आपका सिलेक्शन इतने पर हो सकता है। फिर भी अगर नॉर्मली मान करके चले जो जनरल वाला बच्चा है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ 130 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होंगे। 130 क्वेश्चन की तैयारी आप करके चलिए, मैं बता रहा हूँ जनरल वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से। उससे नीचे आप देख लेना आपको कितने करने। 130 क्वेश्चन आप अपना टारगेट बनाइए कि मैं 150 में से 130 क्वेश्चन मुझे करके आने हैं, ठीक है। अब ये टारगेट बन गया 130 करके आने। अब यानी कि हम छोड़ कितने सकते हैं, 20। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम 20 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो जब हमें वो 20 क्वेश्चन स्किप ही करने हैं तो उनकी तैयारी ही क्यों करें, उन्हें अभी से स्किप कर दें। क्योंकि वे 20 क्वेश्चन है वो ऐसे होने वाले हैं हमारे टॉपिक में जो हमारा सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाले हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें देने वाले हैं, और उसके बाद भी हम उन्हें याद नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ हिंदी के लिए। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा समझ ले कि हिंदी में आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हिंदी को बांट दिया आपके 4 पोर्शन में। पहला वाला मैंने रखा है व्याकरण। व्याकरण जिसमें आपसे संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपसे व्याकरण में पूछे जाएंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करना है, ये सभी आपको याद करने। इन सभी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन इन सभी से आपको 100% मिलेगा। तो व्याकरण का ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये सभी आपको यहाँ पर देख लेना, पूरे लिस्ट है, ये सभी आपको एक बार जरूर याद करने हैं। दूसरे नंबर पर हमने रखा है शब्द भंडार। शब्द भंडार में साथियों आपका तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये रखा है शब्द भंडार में। इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको स्किप करना हो, ये भी सब आपको याद करने हैं। याद करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तीसरे नंबर पर मैंने रखा साहित्य को। साहित्य में आपसे पूछा जाने हैं कवि, लेखक, रचनाएं और उन्हें मिलने वाले पुरस्कार। कौन सी रचना को पुरस्कार कब मिला था, किस रचना के लिए किस कवि को कौन से साल में पुरस्कार मिला था। तो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये याद करना इम्पॉसिबल भी है। क्योंकि भाई एक ही रचना के लिए एक ही लेखक को 2-2, 3-3, 5-5 पुरस्कार मिले हुए हैं और अलग अलग सालों में मिले हुए हैं। तो ये याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस
कवि को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो साहित्य वाला जो हमारा पोर्शन है इससे आपके पूछे जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये जो 3 से 4 क्वेश्चन है आप इन्हें अपने उन 20 क्वेश्चन की लिस्ट में डाल सकते हैं जो हमें स्किप करने हैं साहित्य वाले, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, दूसरा फिर भी आप कवर नहीं कर पा रहे, तो इन्हें स्किप ही कर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप स्किप ही कर दिए। चौथा मैंने रखा गद्यांश। गद्यांश के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उसी पढ़े में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100% क्वेश्चन 5 के 5 आप कर सकते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल स्किप मत करना। गद्यांश की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, ये 5 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो हिंदी में आपको क्या छोड़ना है, साहित्य, अगर आप छोड़ना ही चाह रहे हैं तो साहित्य वाला जो पोर्शन है ये आप पढ़िए ही मत, छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ना ही चाह रहे हैं तो हिंदी के 3 से 4 क्वेश्चन आप ये छोड़ सकते हैं, बाकी टोटली जो हिंदी मैंने बता दिया ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। रीजनिंग और मैथ के जहां से आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन ही स्किप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए, आपको 5 से 7 से ज़्यादा इसमें स्किप नहीं करने हैं, इतने क्वेश्चन आपको करके ही आने हैं। 65+ क्वेश्चन आपको इन दोनों में करने हैं। उसके बाद आता है आपका जीएस, तो जीएस वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना, तो आप यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। 20 से 25 के बीच में आप 38 में से कीजिए, 20 से 25 के बीच में आप जीएस में 38 में से कीजिए। तो इस तरह की आप जीएस को अपना याद कर लीजिए। अब ये 20 से 25 क्वेश्चंस आप वो करना जो आपको इजीली आप पढ़ते हैं और उसका याद हो जाता है, क्योंकि इसमें जीएस में इतना बड़ा पोर्शन है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे रहे हैं, फिर भी वो हमारे दिमाग में नहीं आ पा रहे, तो उन टॉपिक्स को स्किप ही कर दीजिए। उन टॉपिक्स को अपने टारगेट के बाहर वाले पोर्शन में रख दीजिए, जो 20 क्वेश्चन हमने बाहर वाले रखे हैं, और जो आप याद कर सकते हैं जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन, वो टॉपिक्स आप अपने पढ़िए। तो साथियों इस तरह से आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर दें, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद।